Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। 9th क्लास का लेसन है, यूनिट नंबर 2, पैट्रियटिज़म। इसके लर्निंग आउटकम को पहले डिस्कस करेंगे। बाय द एंड ऑफ द यूनिट के इख्तिताम पर स्टूडेंट्स विल नो द मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज़म। स्टूडेंट्स को पैट्रियटिज़म के मीनिंग का पता चलेगा। रिकग्नाइज द आथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लिखने वाले के नुक्ता नज़र को पहचान पाएंगे। कॉम्प्रीहेंड द बेसिक थीम्स इन द टेक्स्ट के अंदर पाए जाने वाले मौज़ूआत को, बुनियादी मौज़ूआत को समझेंगे। नो द यूज़ ऑफ डिक्शनरी का इस्तेमाल भी सीखेंगे। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की अक़साम भी आप देखेंगे एंड देयर यूज़ और उनका इस्तेमाल। गेस द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज के कंटेक्चुअल मीनिंग्स जो हैं यानी इमोशनल मीनिंग्स जो हैं, जो उसके आम कल्चर के हवाले से लफ्ज़ के मायने होते हैं, उसको भी समझ पाएंगे। तो पैट्रियटिज़म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत। तो लेट्स कम टुवर्ड्स द ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट। तो ये आपकी ट्रांसलेशन का फर्स्ट पेज आपके सामने है, पेज 13 है, और पैराग्राफ नंबर 1 को मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँगा। पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वफ़ादारी। डिवोशन मीन वफ़ादारी, मदरलैंड मीन वतन। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है। एंड इज़ विलिंग, और तैयार रहता है, टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए। व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियाट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड पैट्रियाटा। लफ्ज़ मुहिब्बे वतन लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियाटा से निकला है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है हम वतन। कंट्रीमैन मीन हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इससे एक काबिल तारीफ़ खूबी समझा जाता है। कमेंडेबल मीन काबिल तारीफ़। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ। पैट्रियटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, हुब्बुल वतनी लोगों को कुव्वत देती है, ताकत देती है, एंड करेज और हौसला, टू सेफ गार्ड, कि वो महफूज कर सकें, वो हिफाजत कर सकें, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम के मफाद को। हुब्बुल वतनी लोगों को कुव्वत और हौसला देती है कि वह अपने मुल्क और कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, कुव्वत, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क की इज़्ज़त, आर द सुप्रीम वैल्यूज़, आला अक़दार हैं, सुप्रीम वैल्यूज़ आला अक़दार, ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रोमाइज़, समझौता। पैट्रियट्स रेंडर, हुब्बुल वतन लोग या मुहिब्बे वतन अफराद रेंडर पेश करते हैं, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन, महफूज करने के लिए, एंड प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़, इन अक़दार की। मुहिब्बे वतन लोग इन अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और इनको महफूज करने के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द थर्ड पैराग्राफ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मामार कौम थे, कौम के मामार थे, एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, वो बचाना चाहते थे, वो महफूज करना चाहते थे, वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वैल्यूज़, अक़दार, कल्चर, सकाफ़त, एंड ट्रेडिशंस और रवायात ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की। वो बरसगीर के मुसलमानों की अक़दार, उनकी सकाफ़त और रवायात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का एहसास, बाय सिक्योरिंग, हासिल करके, आ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन, फॉर देम, उनके लिए। आपने मुसलमानों को एक अलहदा वतन
हासिल करके उन्हें शनाख्त का एक एहसास दिया। ही सेड, आपने फरमाया। वी मस्ट डिवेलप, हमें फ़रोग देना चाहिए। अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म, हुब्बुल वतनी के एहसास को, हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को फ़रोग देना चाहिए। विच गैल्वेनाइजेस अस आल, जो हम सब को मुतहद करता है, जो हम सब को उकसाता है। गैल्वेनाइज करना, उकसाना, जो हम सब को उकसाता है। इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुतहद और मजबूत कौम बनने के लिए हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को या जज्बे को फ़रोग देना चाहिए, जो हमें एक मुतहद और मजबूत कौम बनने के लिए उकसाता है। तो ये थी आपकी पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपके सामने है। एक्सरसाइज नंबर 1, अबाउट 60 ईयर्स अगो, तकरीबन 60 साल पहले, द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग अ प्रोफेशन वाज नॉट टेकन अप सीरियसली, पेशे के चुनाव के सवाल को संजीदगी से नहीं लिया जाता था। अ सन जनरली फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर, एक बेटा आम तौर पर अपने बाप के पेशे को अपना लेता था। बट नाउ डेज, मगर आजकल, इन दिनों, वन कैन टेक अप अ ट्रेड वन लाइक्स, जो चाहे वो पेशा इंसान अपना सकता है। द स्टूडेंट्स हु मेक द राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन आर ऑलवेज सक्सेसफुल, वो तालब इल्म जो पेशे का दुरुस्त इस्तेमाल करते, चॉइस करते, इंतखाब करते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। फॉर द राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन, दुरुस्त पेशे के इंतखाब के लिए देर शुड बी सम डेफिनेट एम, एक डेफिनेट, एक बुनियादी, एक ख़ास मकसद दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी डेफिनेट एम सफ़र अलॉट इन द एंड एज दे हैव आल्सो डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट, वो तालब इल्म जिनका कोई ख़ास मकसद ज़िंदगी में नहीं होता, वो आखिर पर आकर बहुत से मसाइल का सामना करते हैं और उन्हें एक मुलाजमत को ढूंढने में भी मुश्किल पेश आती है। इन चूजिंग अ प्रोफेशन, पेशे के इंतखाब में, द टीचर एंड द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक उस्ताद और वालदैन एक अहम किरदार अदा करते हैं। द टीचर कीप्स एन आई ऑन हिज प्यूपल्स, एक उस्ताद जो है वो अपने तुलबा पर, अपने शागिर्दों पर, अपने प्यूपल्स पर नज़र रखता है। ही स्टडीज़ देयर हैबिट्स, वो उनकी आदत का मुतालिया करता है। सो ही कैन पुट हिज प्यूपल्स ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइफ, लिहाजा वो उनको ज़िंदगी के दुरुस्त रास्ते पर डाल सकता है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर द कंडीशंस अबाउट द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले क्या हालात थे चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन के हवाले से। तो आपको फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिलेगा, अबाउट 60 ईयर्स अगो द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग अ प्रोफेशन वाज नॉट टेकन अप सीरियसली। तो ये अबाउट का लफ्ज़ आपने नहीं लिखना, यहाँ 60 से आपने ऑनवर्ड जाना है। 60 ईयर्स अगो द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग अ प्रोफेशन वाज नॉट टेकन अप सीरियसली, फर्स्ट आंसर था। वाई डिड द पीपल नॉट चूज द प्रोफेशन सीरियसली, लोग पेशे का इंतखाब संजीदगी से क्यों नहीं करते थे। तो आपको आधा ये क्वेश्चन के अंदर से लेना पड़ेगा, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको। द पीपल डिड नॉट चूज द प्रोफेशन सीरियसली, आपने लगाना है द पीपल डिड नॉट चूज द प्रोफेशन सीरियसली, और आगे लिखना है यहाँ पर बिकॉज, बिकॉज, और फिर यहाँ से आंसर लेना है बिकॉज अ सन जनरली फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर, बिकॉज अ सन जनरली फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर। यहाँ तक आप इसको लेंगे और निशान लगा लें आप, और इसके ऊपर सॉल्व करें। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम चूज हिज प्रोफेशन फ्रीली, क्या आज के दौर का तालब इल्म अपने पेशे को फ्रीली इंतखाब कर सकता है। तो क्वेश्चन में ही आंसर होगा, आपने लिखना है आ स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, यहाँ से लेना है आ स्टूडेंट ऑफ, यस लिख कर, सॉरी पहले आपने लिख लेना है यस, यस आ स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम्स कैन, यहाँ पे आपने कैन लगाना है, कैन चूज इज प्रोफेशन फ्रीली, और ये आपने क्वेश्चन मार्क हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन। राइट चॉइस करने का एडवांटेज क्या है, पेशे को अगर दुरुस्त चुना जाए तो उसका फ़ायदा क्या है। तो आपने यहाँ से इसका आंसर लेना है द स्टूडेंट्स से, द स्टूडेंट्स हु मेक द राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन आर ऑलवेज सक्सेसफुल,
यहाँ आपने मार्क कर देना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हाउ कैन अ स्टूडेंट चूज हिज प्रोफेशन राइटली। एक तालिब इल्म जो है, हाउ कैन अ स्टूडेंट, कैसे एक तालिब इल्म अपने पेशे का राइटली इंतखाब कर सकता है। तो ये इस पैरे की लास्ट लाइन है। फॉर द राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन, राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन के लिए देयर शुड बी सम डेफिनेट एम, कोई ख़ास मकसद ज़रूर उसके पीछे होना चाहिए। तो देयर की जगह पर अगर आ स्टूडेंट लिख लें तो ये आंसर और भी बेहतर हो जाएगा। आ स्टूडेंट शुड, और फिर यहाँ पर बी की जगह आपको हैव लिखना पड़ेगा। अ स्टूडेंट शुड हैव सम डेफिनेट एम, या अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो ये सिंपली यही आंसर इसका बन जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What will be the difficulty of a student who is what will be a difficulty of a student who is reading without a definite aim। जो स्टूडेंट डेफिनेट एम के बगैर पढ़ रहा है उसकी मुश्किल क्या होगी। तो ये आपका आंसर है दूसरे पैरे के अंदर। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी डेफिनेट एम सफर अ लॉट इन द एंड एज दे हैव आल्सो डिफिकल्टी, एज दे हैव ये आल्सो आप काट देंगे आंसर में, एज दे हैव आ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ तक इसका आंसर होगा। और नंबर 7 और लास्ट होगा, हाउ कैन अ टीचर हेल्प हिज पीपल्स इन मेकिंग अ राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन। एक टीचर कैसे अपने शागिर्द की मदद कर सकता है राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन में। तो ये आपकी लास्ट 3 लाइन्स हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट करना। द टीचर की बजाय आ टीचर कर देना है आपने। आ टीचर कीप्स एन आई ऑन हिज पीपल्स, ही स्टडीज देयर हैबिट्स, so he can put his pupils on the right path of life। यहाँ तक आपका ये आंसर होगा। द टीचर की जगह आ टीचर कर दे तो ये 3 लाइंस जो लास्ट है ये 7th क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसको वेरी केयरफुली आपने करना है और मुझे आपने चेक करवाना है।